तो मुख्यमंत्री जी की यात्रा को अंतिम यात्रा बता रहे हैं। ये उनके दिमाग का फितूर है और उनका फ्रस्ट्रेशन है। तिरहुत का पूरा क्षेत्र राजनीतिक रूप से एनडीए के लिए उर्वरक रहा है, आगे भी रहेगा। इस चुनाव में भी आप इसकी परिणति देख सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष जो है नीतीश सरकार पे हमलावर है और वो कह रही है कि सरकारी खजानों का जो है बंटवारा होगा और कह रही है कि उनका जो ये यात्रा है अंतिम यात्रा है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू से एमएलसी कैंडिडेट अभिषेक झा है। सीधे बातचीत करेंगे कि इसको किस रूप में वो देखते हैं। संभवतः सबसे ज्यादा यात्राएं की हैं और पूरे देश को अगर आप देखेंगे इतनी यात्राएं कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए नहीं करते हैं। इसका मूल कारण होता है कि जो पॉलिसीज बनती हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, ग्राउंड जीरो पर क्या रिपोर्ट, क्या फीडबैक है, वो जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। तो जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा को अंतिम यात्रा बता रहे हैं, ये उनके दिमाग का फितूर है और उनका फ्रस्ट्रेशन है। विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि महिलाओं की समस्या सुनने के लिए मुख्यमंत्री यात्रा निकल रहे हैं। जीविका दीदी की बात करते हुए अनेकों उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि महिला की समस्या को सुन कहा रहे हैं। शराबबंदी करके जहरीली शराब का जिस प्रकार से बिहार में कारोबार हो रहा है, कई लोग जो महिला मतदाताओं की पहली पसंद आज भी आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और इस बात को आपने देखा, समझा, महसूस किया है कि इस बड़े तादाद पे महिला मतदाता नीतीश कुमार जी को अपना स्नेह समर्थन देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, मत देती हैं, तभी हमारी पार्टी जीतती है। एक मिनट। एक एक करके सवाल पूछेगा तो मैं समझ पाऊंगा। इसमें जरूरत की क्या बात होती है? अगर चिराग पासवान जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते तो आप ही साथ ही सवाल उठा रहे होते कि चिराग जी ने आपके समर्थन में कोई बात नहीं कही। बड़ी स्वाभाविक सी बात है। गठबंधन में जब हम होते हैं, घटक दल के सभी नेता आपके पक्ष में, आपके समर्थन में कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम चलाते हैं। इसी बाबत चिराग पासवान जी ने अपना स्नेह समर्थन आशीर्वाद एक छोटे भाई के रूप में मुझे दिया है। राकेश रोशन को लेकर के कंफ्यूजन था कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान उसको पीछे से समर्थन दे रहे, तो अब खुलासा इस तरीके से कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है। कुछ लोग कंफ्यूजन फैलाते रहते हैं, उनका आप क्या कर सकती हैं? कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग फैलाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। चिराग पासवान जी ने बड़ी बेबाकी के साथ अपनी बात को कह दिया है, तो सब आपके सामने है। कोई दिक्कत नहीं है। तिरहुत का पूरा क्षेत्र राजनीतिक रूप से एनडीए के लिए उर्वरक रहा है, आगे भी रहेगा। इस चुनाव में भी आप इसकी परिणति देख सकते हैं। अब आप तक चर्चा पहुंच रही होगी, मुझ तक ऐसी कोई चर्चा नहीं पहुंचती है। एक चुनौती के रूप में हम लोग हर चुनाव को लेते हैं। हम एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जदयू के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने मौका दिया है, जवाबदेही दी है। वहां जितने भी घटक दल हैं, उनके जितने साथी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वोटर्स हैं, उनका अपार समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से एनडीए प्रत्याशी के रूप में हमारी जीत होगी। और ये जीत, ये जो 4 उपचुनाव में जीत हुई है, पंचपूर्णा कहते हैं ना हम, तो 5वीं जीत यहीं पे होगी। तो आपने अभिषेक झा को सुना, साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में जो कार्य किए गए हैं, उससे महिला का जो समस्या है कितनी बढ़ी है और कितनी कमी है। साथ ही साथ जो शराबबंदी को लेकर महिलाओं से जो समस्या था, समस्या को सुनने के लिए मुख्यमंत्री जो है यात्रा निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है कई ऐसी यात्रा है जो बिहार में यात्रा निकाल चुके हैं, लेकिन विपक्ष अगर कह रहे हैं कि उनकी अंतिम यात्रा है तो विपक्ष की मानसिकता को दर्शाती है। इनसे सवाल किए कि तिरहुत स्नातक से जो एमएलसी की चुनाव हो रही है, मुकाबला कितनी बड़ी रहेगी, उस पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि निश्चित रूप से तिरहुत से हम एमएलसी कैंडिडेट है तो चुनौती जरूर है, लेकिन एनडीए का काम ही है जीतना। और जिस प्रकार से 4 सीटों पे उपचुनाव थे, उपचुनाव में हम लोगों ने 4 सीट जीतने का काम किया है। पंचपूर्णा होता है, 5वां जो है एमएलसी कैंडिडेट बनकर हम जाएंगे और 5 सीट जो है एनडीए जीतने की काम करेगी। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।